हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नितिन मित्तल। और आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के ओपन लो सेम कॉन्सेप्ट के बारे में। इस कॉन्सेप्ट पर आपने बहुत सारा ज्ञान मिला है आपको यूट्यूब पर कि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कि मैंने क्या क्या फ़िल्टर लगाए हुए हैं। ओपन लो सेम का फ़िल्टर होता है लेटेस्ट ओपन इक्वल्स लेटेस्ट लो। इसके बाद मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा फ़िल्टर लगाया हुआ है कि पहली जो 15 मिनट की कैंडल होगी उसका ओपन और उसका जो लो है वो भी सेम होना चाहिए। ये एक्स्ट्रा फिल्टर है जो आपको कहीं पर कोई नहीं बताता। उसके बाद फिर ओ आर बी मीन्स कि 15 मिनट की जो पहली कैंडल थी उसका जब हाई ब्रेक होगा तो हमारे पास सिग्नल जनरेट होगा। इसके बाद हमारे पास 100 रुपये से ऊपर का शेयर आएगा और प्रत्येक शेयर में हर एक शेयर में पिछले दिन में 1 लाख से ज़्यादा का वॉल्यूम था। तो गाइज अब हम इसके अलर्ट सिस्टम में जाके अलर्ट्स चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कितने अलर्ट्स आए थे। अब ये देखिए कि 14 सितंबर को हमारे पास 9:35 पर 29 शेयर्स आ गए जो कि हमें काम करना है। मींस कि 29 शेयर्स को आपको बाई करना है। ये सबसे टिपिकल है कि आप सभी शेयर्स को बाई करें। अब मैं आपको एक एक करके शेयर्स दिखाऊंगा। सारे शेयर्स का हम देखेंगे कि सभी शेयर्स में क्या हुआ। और ध्यान से देखिएगा क्योंकि रैंडमली अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो मुझे पता है कि कौन सा शेयर चला है कौन सा नहीं चला है, तो फिर मैं आपको वही शेयर दिखा सकता हूँ कि जो चले हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें इसकी सच्चाई को जानना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे एपेक्स। एपेक्स फ्रोजन फूड्स, ये शेयर आपका 14 तारीख को यहाँ पर, ये 14 तारीख की पहली कैंडल है और यहाँ इसका हाई ब्रेक हुआ था। यहाँ हाई ब्रेक हुआ है आपका 233 पर और हाई ब्रेक होने के बाद फिर ये शेयर आपको अच्छा रिटर्न उस दिन दे गया। उसके बाद आपका आया बिरला केबल। बिरला केबल, ये शेयर आपका हाई ब्रेक हुआ यहाँ पर, ये यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ है। ये आपके पास 356 रुपये पर आया और ये 362 रुपये तक गया। तो ये सर्किट वाला शेयर है, तो ये बड़ी स्पीड से बढ़ते हैं, तो इसमें आपको एंट्री करने का मौका भी 356 पे नहीं मिलेगा। बाकी तो वैसे किसी भी शेयर में इतनी जल्दी एंट्री करने का मौका नहीं मिलता। कार ट्रेड, कार ट्रेड टेक, कार ट्रेड टेक, ये वाला शेयर आया था यहाँ पर। इसमें भी आपको रिटर्न अच्छा मिल गया, ये आपको ठीक ठाक रिटर्न दे गया। उसके बाद आपका आया सीएट लिमिटेड। सीएट लिमिटेड, ये देखिए ये शेयर यहाँ पर आया था, ये शेयर यहाँ पर आया था 2185 पर। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया और उसके बाद नीचे आया। इसमें हम डे लो का एसएल रखते हैं। आपको पता ही है कि अगर हम ओपन लो सेम की स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं तो डे लो का एसएल रखते हैं। तो 2150 पर आपका एसएल हिट हो गया। ये पहला शेयर है सीएट लिमिटेड जिसमें कि हमारा एसएल हिट हुआ है। इसको एक काम करते हैं, जिन शेयर्स में एसएल हिट हुआ है वो शेयर्स हम अलग से नोट कर लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में भी आपको एक चीज़ दिखाऊंगा वीडियो के एंड में। सीएट, इसके बाद आपका धामपुर शुगर, ये शेयर गाइस चला था क्योंकि जो ये शुगर सेक्टर है उस 14 तारीख को उसमें न्यूज़ थी। ये देखिए ये यहाँ से 292, यहाँ से ये ऊपर चलता चला गया। उसके बाद आपका शेयर आया ईआईडी पैरी। ये भी आपका शुगर सेक्टर का ही शेयर है। ईआईडी पैरी ये यहाँ पर आया था आपके पास 535 पर, ये भी आपको ठीक रिटर्न दे गया। उसके बाद आपका आया GICRE। GICRE, ये वाला आपका शेयर ये यहाँ आया था, ये 217 पर। ये भी आपको यहाँ पे 217 पर आया था और 219 2 रुपये आपको ये दे गया। उसके बाद ग्रीव्स कोट, ग्रीव्स कॉटन, ये शेयर आपका यहाँ पर आया था, ये यहाँ पर आया था, ये 143 पर और आपको 144.2, 1 रुपया ये भी आपको लेके चला गया। उसके बाद हेरिटेज फूड, हेरिटेज फूड्स लिमिटेड, ये शेयर यहाँ पर आ गया था क्योंकि इसका हमारे पास हाई ब्रेक हो गया था, लेकिन उसके बाद ये कहीं नहीं गया और ये ओपन लो सेम में आपका इसका
SL8 हुआ। ये आपका सेकंड शेयर है हेरिटेज फूड्स जिसमें हमारा SL8 हुआ है। अब आपका है ITDCEM। ITDCEM ये शेयर यहाँ पे इसमें भी आपका SL8 हो गया। ये आपका यहाँ पे ये लो है दिन का 229 पर आपका SL8 हुआ। 233 पर आपने एंट्री इसमें बनाई थी, इसको भी हम नोट कर लेते हैं ITDCEM। इसके बाद जमुना ऑटो, जमुना ऑटो ये शेयर यहाँ पर आया था, ये 14 तारीख, और ये यहाँ पर आया था आपका। इसमें भी आपका SL तो हिट नहीं हुआ, लेकिन ये शेयर आपको यहाँ पर 122, अगर आप डे एंड तक रुकते हैं तो ये भी ज़रूरी है कि जब आप काम करते हैं तो आपकी साइकोलॉजी कैसे काम करती है और आप अपने इमोशंस पे कितना कंट्रोल कर पाते हैं। अब ये शेयर आपका 120.9 पर आया था और डे एंड तक अगर आप काम करते हैं तो 122.75 आपको ये ₹1 दे गया। उसके बाद JTEKT इंडिया, ये शेयर आपका 14 तारीख को 9:15 पे यहाँ इसका हाई ब्रेक हुआ था और उसके बाद ये आपको यहाँ अगर आप डे एंड तक रुकते हैं तो 144 पॉइंट, ये ₹4 के आसपास आपको ये दे के चला गया। करूर वैश्य बैंक, करूर वैश्य बैंक, ये आपको यहाँ पर आया था और ये आपका डे एंड हो गया, ये आपको कुछ नहीं देके गया। तो ये हमारा नो लॉस नो प्रॉफिट वाला शेयर हम कह सकते हैं इसको। इसके बाद लिंकन फार्मा, लिंकन फार्मा, लिंकन फार्मा ये यहाँ पर आया था 513 और ये 519, 1% आपको देके चला गया। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करते हैं और आप ये सोच कर चलते हैं कि मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना है तो आप मार्केट में कामयाब हो सकते हैं या इस स्ट्रेटेजी में कामयाब हो सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, फिलहाल पहले इस पे बात कर लेते हैं। ल्यूमेक्स टेक, गाइज सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केट में क्या है कि आपको ये नहीं पता कि कौन सा शेयर कितना ऊपर जाएगा, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। अब ये देखिए ये यहाँ पर आया था और ये यहाँ पर इसका ओपन लो सेम है और इसमें प्रॉपर SL हिट है। ल्यूमेक्स टेक, इसको भी हम लिख लेते हैं ल्यूमेक्स टेक। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट शेयर है मैंगलोर केमिकल, मैंगलोर केमिकल, ये आपका नेक्स्ट शेयर है। इसमें भी आपका प्रॉपर SL हिट है, ये देखिए ये यहाँ पे आपका SL हिट है। मैंगलोर केमिकल, मिधानी, ये वीडियो गाइस एंड तक देखिएगा, आपको इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे एंड में दिखानी है जो आपको बहुत सही से समझ में आएगी। मिधानी, इसमें भी सर आपको कुछ नहीं मिला क्योंकि ये वहीं बंद हो गया जहां आपने एंट्री ली थी। एम्फसिस, एम्फसिस, एम्फसिस में भी आपका प्रॉपर SL हिट है, ये देखिए गाइस ये यहाँ पर आपका प्रॉपर SL हिट है इसमें भी, तो हम इसको भी लिख लेते हैं एम्फसिस। इसके बाद आपका आता है नेल कास्ट, नेल कास्ट, नेल कास्ट में भी आपका SL हिट है क्योंकि आप यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं 133 पे, तो 134.65 मतलब 1% भी आपको, लगभग 1% के आसपास आपको मिला,
तो अब पता नहीं आप प्रॉफिट बुक करेंगे नहीं करेंगे, ये आपके ऊपर है। अगर आप करते हैं 1:1 का रेशियो मेंटेन करते हैं तब तो आपको इस वाले शेयर में प्रॉफिट हो गया, और आप सोचते हैं कि नहीं और ऊपर। तो गाइज आपने देखा कि ये 29 शेयर्स में से 10 शेयर ऐसे हैं जिनमें एसएल हिट हुआ, बाकी बचे 19 शेयर, जिनमें से कुछ शेयर ऐसे हैं जिनमें कि हमें टारगेट नहीं मिला, बाकी कुछ शेयर्स में हमें टारगेट मिला। तो आप सोचिए कि 10 शेयर में जब आपका एसएल हिट होगा और 4-5 शेयर ऐसे हैं जिनमें टारगेट नहीं आया, तो बाकी बचे 14 शेयर्स। 14 शेयर्स में आप कितना कमा लेंगे, कितना आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो लेंगे, कितना आपको प्रॉफिट होगा और कितनी जल्दी आप हाथ चला लेंगे, तो ये आपके ऊपर है। तो किसी भी स्ट्रेटेजी को आप ऐसे ही अडॉप्ट ना करें, उसको पहले अच्छे से समझें परखें और किसी अच्छी स्ट्रेटेजी पर काम करें। ओपन लो सेम पर मेरे हिसाब से काम करना नहीं चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर से आएंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स। 1:2 कर दूं या 1:3 कर दूं तो आपके बल्कि इसमें ज़्यादा एसएल लगेंगे। तो कहने वाली बात है कि स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है जब हम काम करते हैं, जब हमें पता लगता है। नेक्स्ट शेयर है पीरामल एंटरप्राइजेज। पीरामल एंटरप्राइजेज, इसमें भी आपका प्रॉपर एसएल हिट है। ये देखिए यहाँ पे आपने एंट्री ली, यहाँ आपका एसएल हिट हो गया। इसको भी हम मेंशन कर लेते हैं, पीरामल एंटरप्राइजेज। इसके बाद आपका नेक्स्ट शेयर आता है RIIL। गाइस कई लोग कहते हैं कि ओपन लो सेम स्ट्रेटेजी फ्यूचर्स के स्टॉक पे बहुत अच्छा काम करती है। तो पीरामल एंटरप्राइजेज भी फ्यूचर का स्टॉक था और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी फ्यूचर का ही स्टॉक है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज में ओपन लो सेम था, आपने यहाँ पर एंट्री ली और उसके बाद इसमें आपका यहाँ एंड में, डे एंड में एसएल भी हिट हो गया। तो ये भी हम लिख लेते हैं RIL। आपका एम्फोसिस में भी एसएल हिट हुआ था। तो ये 3 शेयर फ्यूचर के शेयर्स हैं जिनमें एसएल हिट हुआ है। तो वीडियो बना के डालना बड़ा आसान है, लोगों को बताना बड़ा आसान है कि हाँ जी आप इस ओपन लो सेम पर काम करिए, आप दिन दोगुनी रात चौगुनी आपका पैसा बढ़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर शेयर मार्केट में पैसा कमाना इतना आसान होता तो हर दूसरा बंदा इस वक्त शेयर मार्केट में काम कर रहा होता। ये देखिए यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं मिला, यहाँ आपकी एंट्री हुई और उसके बाद ये शेयर डे एंड पर यहाँ क्लोज हो गया। ये आपका एस चांद। इसके बाद हम आ गए सिरमा। सिरमा टेक्नोलॉजीज। ये देखिए गाइस यहाँ पर आपको रिटर्न मिल गया। 533 पर एंट्री ली आपने, हाई इसने 552 का बनाया, तो ये आपको रिटर्न दे गया सिरमा। एक्सरेल, एक्सरेल ये आपका यहाँ एंट्री बनी थी आपके दिन में ही और उसके बाद ये 15-15 पे बंद हो गया। लेकिन ये यहाँ बंद हुआ है आपका सिर्फ 143.65, तो कुछ नहीं देखेगा ये पूरे दिन में आपको। TI, TI ये इसमें आपकी एंट्री यहाँ हो गई। यहाँ होने के बाद इसमें आपका ये डे लो है, ये इसमें आपका एसएल हिट हो गया। ये आपका TI है, TI तिलक नगर इंडस्ट्रीज। फिर उसके बाद आ जाता है वेरांदा, वेरांदा लर्निंग सॉल्यूशंस। इसमें भी आप देखिए आपका प्रॉपर एसएल हिट है। यहाँ आपने एंट्री ली, उसके बाद यहाँ पे आपका ये डे एंड पर एसएल हिट हो गया। इसको भी हम नोट कर लेते हैं वेरांदा। इसके बाद आपका शेयर है लास्ट, हम लेंगे एक और शेयर्स नहीं लेंगे, आए तो दिन में बहुत सारे हैं लेकिन ये सिर्फ हम 935 वाले शेयर्स ले रहे हैं। ये शेयर सर आपको रिटर्न दे गया। यहाँ पे आपका एंट्री थी 369 पर और उसके बाद ये 385 387 तक गया है, तो लगभग लगभग आपको इसमें 20 रुपये मिल गए।
लेकिन वही बात आ जाती है कि आप अपने इमोशंस पे कितना कंट्रोल करते हैं या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप कितना रखते हैं, उस हिसाब से ये सब चीज़ें चलती हैं। अब ये देखिए कि 940 पर भी आपके पास नए शेयर्स आए हैं, ये 4-5 शेयर, फिर उसके बाद 3 शेयर फिर आ गए 945 पर। तो आप कैसे काम करेंगे? अब मैं आपको अलर्ट सिस्टम में और दिखाता हूँ और शेयर्स दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 15 तारीख को आपके पास 4 ही शेयर आए हैं 935 पर, लेकिन किसी किसी दिन आपके पास इतने शेयर्स भी आएंगे 29। तो आप काम कैसे करेंगे? यहाँ 4 आए, फिर उसके बाद 940 पर 2 आए, 945 पर एक। तो आप ये सोचिए कि अगर आप इतने सारे शेयर्स में पोजीशन बनाते हैं तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मेंटेन करना है, आपको पोजीशंस का भी ध्यान रखना है, और आपको अपना एसएल भी लगाना है, स्टॉप लॉस, कि किसी शेयर में अगर मान लीजिए उसने अपना ओपन लो सेम ब्रेक कर दिया तो वो आपको ज़्यादा लॉस ना दे जाए। तो स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है शेयर मार्केट में। तो आप कितना तेज़ी से काम करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस। मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था कि मार्केट में बड़ा इजीली कह दिया जाता है कि ओपन लो सेम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कोई भी काम करने से पहले, किसी भी स्ट्रेटेजी पे काम करने से पहले उसको अच्छे से समझें, देखें, परखें, उसके बाद ही उस स्ट्रेटेजी पे काम करें। ऐसा ना हो कि आप अपना टाइम भी वेस्ट करें और अपना पैसा भी वेस्ट करें। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, लास्ट में जो मैंने आपसे कहा था। ये 14 तारीख है, 14 तारीख का ये बैक टेस्टिंग है। बैक टेस्टिंग में और आप जो अलर्ट सिस्टम है उसमें फ़र्क आ जाता है, और आपको अलर्ट सिस्टम लेकर ही काम करना चाहिए। फ्री वर्जन पे आप काम नहीं कर सकते क्योंकि उसमें वैसे भी डेटा डिले आता है। अब ये देखिए, ये 935 पर हमारे पास शेयर्स आए हैं, जबकि जो बैक टेस्टिंग डेटा है वो हमें शो कर रहा है कि ये हमारे पास 930 पर आ गए थे। करूर वैश्या, बिरला केबल, आंध्रा शुगर, ईआईडी पैरी, ग्रीव्स कॉटन, सिरमा, ये सारे शेयर्स जो हैं ये हमारे पास 935 पर आए हैं, ना कि 930 पर आए हैं। इसके बाद आप देखिए कि इसके अंदर आपको हेरिटेज फूड्स नज़र नहीं आएगा। हेरिटेज फूड्स देखिए, हेरिटेज फूड्स कहीं पर भी नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि बैक टेस्टिंग के अंदर वही शेयर शो होते हैं जो पूरे दिन में ओपन लो सेम में चलते हैं। किसी भी शेयर का ओपन लो सेम दिन में किसी भी टाइम पे अगर ब्रेक हो जाता है तो वो शेयर बैक टेस्टिंग लिस्ट से आउट हो जाता है, बाहर हो जाता है। ये देखिए, तो आप जब बैक टेस्टिंग करेंगे इस स्ट्रेटेजी की तो आपको ऐसा लगेगा कि हर एक शेयर आपको बहुत अच्छा रिटर्न देके गया है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। एक और शेयर ले लेते हैं, सीएट। हेरिटेज देखा हमने, ओ सॉरी, सीएट देखा, हेरिटेज देख लेते हैं। हेरिटेज फूड, ये देखिए, इसके अंदर आपका एसएल हिट है। तो ये वाला शेयर भी आपका लिस्ट में नहीं आया क्योंकि ओपन लो सेम ब्रेक हो गया और इस वजह से वो उन्होंने बैक टेस्टिंग लिस्ट से हटा दिया। तो सर इसीलिए हम कहते हैं कि पूरी, तो गाइज आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो गाइज आपने देखा कि ये 29 शेयर्स में से 10 शेयर ऐसे हैं जिनमें एसएल हिट हुआ, बाकी बचे 19 शेयर, जिनमें से कुछ शेयर ऐसे हैं जिनमें कि हमें टारगेट नहीं मिला, बाकी कुछ शेयर्स में हमें टारगेट मिला। तो आप सोचिए कि 10 शेयर में जब आपका एसएल हिट होगा और 4-5 शेयर ऐसे हैं जिनमें टारगेट नहीं आया, तो बाकी बचे 14 शेयर्स। 14 शेयर्स में आप कितना कमा लेंगे, कितना आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो लेंगे, कितना आपको प्रॉफिट होगा और कितनी जल्दी आप हाथ चला लेंगे, तो ये आपके ऊपर है। तो किसी भी स्ट्रेटेजी को आप ऐसे ही अडॉप्ट ना करें, उसको पहले अच्छे से समझें, परखें और किसी अच्छी स्ट्रेटेजी पर काम करें। ओपन लो सेम पर मेरे हिसाब से काम करना नहीं चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर से आएंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स।